न्यूज तक अब नए अंदाज में। फिल्मों में अक्सर आप देखा और सुना करते हैं कि माया नगरी मुंबई में बार बालाओं की डांस कभी बंद कमरे में तो कभी खास और स्पेशल जगह पर होती है। लेकिन आज आपको हैरान करने वाली खबर दिखाने जा रहा हूं, जिसे देखकर आप अपनी आंखों पर यकीन करना भी बंद कर देंगे। मुंबई पुलिस ने ऐसे ठिकानों पर रेड मारा है कि एक दो नहीं, कुल 17 बार बालाओं को ढूंढ निकाला, वो भी ऐसे तहखानों के बीच जहां आप सोच भी नहीं सकते। माया नगरी मुंबई में दिन रात एक समान होता है। अगर आप कभी मुंबई गए हैं या फिर आपको इसकी जानकारी है तो आपको यकीन हो जाएगा। लेकिन अगर आप कभी मुंबई नहीं गए हैं तो फिल्मों में अक्सर ऐसा सीन देखने को मिल जाता है। मुंबई पुलिस ने जहां रेड मारा है उसके बारे में जानकर हैरान रह जाएंगे। पहले ये वीडियो देखिए। आराम से कीजिए, आराम आराम से ऐसे करके एक धीरे धीरे ऊपर जाओ ऊपर जाओ ऊपर जाओ ऊपर जाओ एक। आप वीडियो में देख सकते हैं कि एक एक करके कुल 17 लड़कियों को तहखाने से निकाला जा रहा है। इस तहखाने के अंदर 17 लड़कियों को इस तरह ठूंस कर भरा गया था कि कभी यकीन तक नहीं किया जा सकता था। यह सभी बार बालाएं बताई जा रही है। इसमें से कईयों की उम्र बहुत कम है। जिस तहखाने का पता पुलिस को चला उस तहखाने में खड़ा होना भी मुश्किल था। तकरीबन 15 घंटे से ज्यादा की कार्रवाई के बाद मुंबई पुलिस की सोशल सर्विस ब्रांच टीम ने इस गुप्त तहखाने का राज खोला। ये मुंबई के अंधेरी इलाके में स्थित फेमस दीपा बार के अंडरग्राउंड तहखाने की तस्वीर है। खास बात यह है कि इस तहखाने के अंदर जाने का रास्ता मेकअप रूम के दीवार में लगे शीशे के पीछे से होकर जाता था, जिसमें ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डोर लगे थे। तहखाने के अंदर एक एसी भी लगा था, उसके अंदर बिस्तर भी लगे हुए थे और उसे इस कदर से बंद किया गया था कि किसी को भी यकीन करना मुश्किल हो रहा था। सोशल सर्विस ब्रांच के डीसीपी राजू भुजबल ने बताया कि मुंबई की एनजीओ क्लब की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। भुजबल ने बताया कि यह रेड 12 दिसंबर की शाम से शुरू हुई और पूरी रात चलती रही। 15 घंटे की कड़ी कार्रवाई के बाद 17 बार बालाओं को मुफ्त कराया गया। बार के मैनेजर, कैशियर समेत 3 स्टाफ को अरेस्ट कर लिया गया था। अंधेरी पुलिस स्टेशन के मुताबिक इस मामले को लेकर एफआईआर भी दर्ज की गई है और पड़ताल जारी है। इन सभी पर कोविड नियमों के उल्लंघन और ऑर्केस्ट्रा की परमिशन पर बार बालाओं का केस दर्ज किया गया है। पुलिस से बचने के लिए इस डांस बार में आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का बेहतरीन इंतजाम किया गया था। पुलिस की गाड़ी इस इलाके में जब भी आती थी तो बार के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में ये दिख जाता था कि पुलिस की गाड़ी उनकी तरफ आ रही है और कैमरे के जरिए कमरे में अंदर बैठे लोगों को अलर्ट कर दिया जाता था और लड़कियों को तुरंत गायब कर दिया जाता था। इससे पहले भी कई बार यहाँ रेड हुई लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा था। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी सख्त निगरानी के बीच पुलिस को इस बात की जानकारी कैसे मिली। दरअसल पुलिस को खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यह पता चला था कि बार बालाओं से इस इलाके में कैमरे के इशारे पर धंधा करवाया जाता है। उसके बाद बार में डांसर्स होने की पुख्ता सूचना के बाद देर रात हुई रेड में बाथरूम, स्टोरेज रूम, किचन, हर जगह छापा मारा गया, लेकिन पुलिस टीम के हाथ कुछ नहीं लगा। बार के मैनेजर, कैशियर और वेटर सबसे पूछताछ की गई, लेकिन बार के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली और सभी बार के जितने मैनेजर थे वो इन सभी बातों से इनकार करते रहे। इस बीच एनजीओ की एक टीम ने मेकअप रूम में गए और उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा मिरर लगा हुआ था। इस पर उन्हें संदेह हुआ और फिर उसे मिरर को हटाने की कोशिश की जाने लगी। जब शीशे को दीवार से अलग करने की कोशिश की गई तो पता चला कि दीवार में इस कदर से वो शीशा फिट था कि उसे निकाल पाना असंभव है। उसके बाद बड़ा सा हथौड़ा मंगवाया गया और शीशे को तोड़ा गया। आप इस तस्वीर में साफ देख सकते हैं कि कैसे शीशे को दीवार से चिपकाया गया था और उसे हथौड़ा से तोड़ा जा रहा है। शीशे को पुलिस ने जैसे ही तोड़ा तो वह अबाक रह गए। उनके पीछे सब कुछ खुलकर सामने आ गया
उनके पीछे एक बड़ा सा सीक्रेट रूम था जिसे कैविटी कहते हैं। इसकी क्षमता इतनी थी कि कुल 17 बार डांसर को ठूंस कर छुपाया गया था। उसके बाद तहखाने से एक के बाद एक डांसरों को निकाला गया और फिर देर तक यह सिलसिला जारी रहा। इस तहखाने में जाने का रास्ता ऑटोमेटिक डोर से होकर जाता था। आपको ये भी बताते चलें कि मुंबई में एक बार फिर से कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत सभी बार डांसरों को अगले आदेश तक बंद रखने का आदेश दिया गया था, जिसके बावजूद भी यहां ये धंधा धड़ल्ले से चल रहा था। पुलिस टीम को जब ये जानकारी मिली कि यहां दिन भर सैकड़ों लोग आते थे और डांस के दौरान इन बार बालाओं पर रुपये लुटाते थे, तो पुलिस ने यहां रेड मारा। पुलिस की रेड से बचने के लिए ऐसे तहखाने का निर्माण किया गया था जिसे के बारे में जानकारी आपको मिलने तक मुश्किल थी। आप देखकर भी यकीन नहीं कर पाएंगे कि ऐसे भी तहखाने बनाया गया जिसके अंदर बार बालाओं को रखा गया था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यह बात भी सामने आई है कि यह बार तब भी चल रहा था जब कोरोना की पहली और दूसरी लहर थी और उस वक्त पूरे देश में प्रतिबंध लगे हुए थे। हालांकि पुलिस इस बात का पता लगाने में अभी भी नाकाम है कि आखिर इस गुप्त तहखाने का रिमोट कंट्रोल कहां था। एसी और बिस्तर के अलावे इसमें कई फूड पैकेट्स भी मौजूद थे। पुलिस का मानना है कि तहखाने में लड़कियों को कई दिनों तक रखने की प्लानिंग थी और लोगों को यह जानकारी तक नहीं थी। इस कमरे में एसी तो था, लेकिन वेंटिलेशन के लिए भी कोई जगह नहीं थी। इसमें भी कोई दोहराए नहीं कि मुंबई में डांस बार में शाम ढलते ही शराब और शबाब छलकने लगते हैं, साथ में नोटों की भी खूब बारिश होती है। तो वहीं जगह जगह पर इसके चलते वहां के आम लोगों को परेशानी का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन आपको ये भी बताते चलें कि 2005 में महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में डांस बार पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था, जिसे 2006 में मुंबई हाई कोर्ट ने बार वालाओं की ओर यह तर्क देते हुए कहा था कि उनके पास कमाई का कोई जरिया नहीं है। बार वालाओं के तर्क के मुतमईन होते हुए मुंबई हाई कोर्ट ने डांस बार पर लगी रोक हटा दी थी। उसके बाद साल 2016 में महाराष्ट्र सरकार ने एक बार फिर से नए कानून लाया, जिसके तहत ये बार बालाओं को पूरी तरह से बंद करने का आदेश दिया गया था। लेकिन जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून में से कुछ बिंदुओं को हटाकर बाकी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दे दी। मुंबई में एक बार फिर से बार वालाओं को परमिशन मिल गया। डांस बार में एरिया और ग्राहकों के बीच में दीवार खड़ी करने की जो बात की जा रही थी उसे भी हटा दिया गया। सरकार के नियमों के तहत ये कहा गया था कि ग्राहक और डांसरों के बीच में 3 फुट की दीवारें होनी चाहिए, जिससे डांस को देखा जा सके मगर उनके पास पहुंचा नहीं जा सके। लेकिन इस बात से सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई हाई कोर्ट के फैसले को इनकार करते हुए इसकी भी परमिशन दे दी कि वहां पर कोई दीवार नहीं होगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मुंबई में शाम 6 बजे से 11:30 बजे तक बार चलाने की परमिशन दी जाती है। कोर्ट ने बार डांस में सीसीटीवी कैमरे लगाने की भी इजाजत को खारिज कर दी थी। एक अनुमान के मुताबिक महाराष्ट्र में करीब 1400 से भी ज्यादा डांस बार हैं, जिसमें करीब 1 लाख से ज्यादा बार वालाएं काम करती थी। आपको बता दें कि ये अनुमान साल 2018 तक की है। उसके बाद इसमें बढ़ोतरी भी हो सकती है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।